21 एक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति। श्रीमद्भागवतम 11.11.21 एंटाइटल्ड बद्ध तथा मुक्त जीवों का लक्षण, सिम्टम्स ऑफ कंडीशन एंड लिबरेटेड सोल्स, लाइक दिस। जस्ट रिपीट आफ्टर मी। एवं जिज्ञासया अपोह्वा नानात्व भ्रमं आत्मनि उपारमेत वीरजं मनः मयि अर्प्य सर्वगे। एवं जिज्ञासयपोह्वा नानात्वभ्रममात्मनि उपारमेत विरजं मनोमयप्य सर्वगे। एवं जिज्ञासयापोह्वा नानात्वभ्रममात्मनि उपारमेत विरजं मनोमप्यर्प्य सर्वगे। एवं जिज्ञासयापोह्वा नानात्वभ्रममात्मनि उपारमेत विरजं मनोमप्यर्प्य सर्वगे। एवं जिज्ञासयापोह्वा नानात्वभ्रममात्मनि उपारमेत विरजं मनोमप्यर्प्य सर्वगे। एवं जिज्ञासयापोह्वा नानात्वभ्रममात्मनि उपारमेतं विरजं मन अर्प्य सर्वगे। 7:30 का टाइम है, लेकिन 7:45 तक ले सकते हैं। Just I am not going to read word to word translation. Please repeat translation and purport given by divine grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. समस्त ज्ञान के निष्कर्ष के रूप में मनुष्य को चाहिए कि वह भौतिक विविधता की मिथ्या धारणा को त्याग दे, जिसे वह आत्मा पर थोपता है, और इसी तरह अपने भौतिक अस्तित्व को समाप्त कर दे। क्योंकि मैं सर्वव्यापी हूँ, इसलिए मन को मुझ पर स्थिर करना चाहिए। तात्पर्य: यद्यपि पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने उन निर्विशेष दार्शनिकों की जीवन शैली तथा पहुँच का वर्णन किया है,
जो पदार्थ और आत्मा के अंतर पर ध्यान करते हैं, किंतु यहाँ पर वे ज्ञान अथवा तर्क वितर्क के पथ का बहिष्कार करते हैं और अंतिम निष्कर्ष पर पहुँचते हैं जो कि भक्ति योग है। ज्ञान मार्ग उसे ही भाता है जो यह नहीं जानता कि श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, बहुनाम जन्मनाम अंत्य ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वासुदेव सर्वमिति अर्थात वासुदेव ही सब कुछ है। यह पद इसी श्लोक में आए सर्वज्ञ जैसा ही है। मनुष्य को यह जानना ही चाहिए कि श्री भगवान क्यों सर्वव्यापी है। श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में कहा गया है, जन्माद्यस्य यतः, श्री भगवान हर वस्तु के स्रोत है। जैसा कि इस अध्याय के पिछले श्लोक में कहा गया है, वे हर वस्तु का सृजन, पालन तथा संहार करने वाले हैं। इस प्रकार श्री भगवान वायु या सूर्य प्रकाश की तरह सर्वव्यापक नहीं है, प्रत्युत वे परम नियंता के रूप में सर्वव्याप्त होते हैं, जो हर जीव के भाग्य को अपने हाथों में रखते हैं। अंततगत्वा हर वस्तु का विस्तार श्री कृष्ण से होता है। अतएव श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई आराध्य वस्तु नहीं है। अन्य किसी वस्तु का चिंतन भी कृष्ण का चिंतन है, किंतु वह अपूर्ण रहता है। जैसा कि अविधिपूर्वकम शब्द द्वारा श्रीमद् भगवद गीता में पुष्टि की गई है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि सारे जीव भगवत धाम जाने के मार्ग पर है, किंतु अज्ञान के कारण उनमें से कुछ मूर्खता बस यह सोचकर रास्ता में रुक जाते हैं या पीछे चले आते हैं कि उनकी यात्रा समाप्त हो गई है, जबकि वास्तव में वह भगवान की किसी लघु शक्ति में लटक रह जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति परम सत्य के स्वभाव को ठीक से जानना चाहता है तो उसे भगवत प्रेम का मार्ग ग्रहण करना होगा। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, भक्त्या माम अभिजानाति यावन जस्यास्मि तत्वतः ततो माम तत्वत ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। केवल भक्ति से मुझे श्री भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से परम पुरुष के पूर्ण भावनामृत में होता है, तब वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। इस श्लोक में नानात्व भ्रमम शब्द स्थूल तथा सूक्ष्म भौतिक शरीरों से झूठी पहचान के सूचक है। भ्रमम शब्द मूल को बताने वाले हैं। इसका अर्थ भ्रमण या चक्कर लगाना भी हो सकता है। बद्धई भी मोह में गिरने की भूल से भौतिक शरीरों की एक श्रृंखला में लगातार घूमता रहता है, कभी देवता के रूप में तो कभी मल की कीड़े के रूप में प्रकट होता है। उपारमेत शब्द का अर्थ यह है कि मनुष्य को इसी तरह निरर्थक भटकना बंद करके अपने मन को परम सत्य परमेश्वर पर केंद्रित करना चाहिए, जो हर एक के प्रेम के वास्तविक लक्षण है। ऐसा निष्कर्ष भावनात्मक नहीं, अपितु कुशाग्र वैश्लेषिक बुद्धि व जिज्ञासा का फल है। इस तरह उद्धव को जिज्ञासा के अनेक पहलुओं की व्याख्या करने के बाद अब श्री भगवान शुद्ध भगवत प्रेम अर्थात कृष्ण भावनामृत के अंतिम निष्कर्ष पर आते हैं। ऐसे प्रेम के बिना श्री भगवान पर मन को नित्य रूप में स्थिर करने का प्रश्न ही नहीं उठता। विवेक से उदाहरण देते हुए श्री माधवाचार्य कहते हैं कि नात्वात्म भ्रमम निम्नलिखित मोह का सूचक है। जीवात्मा को सर्वोपरि मानना, सारे जीवों को बिना पृथक अस्तित्व के एक जीव मानना, उनके ईश्वरों के अस्तित्व को मानना, ईश्वर श्री कृष्ण को ईश्वर न मानना, भौतिक ब्रह्मांड को परम सत्य मानना, ये सभी भ्रम या त्रुटियां कहलाते। किंतु ऐसे अज्ञान को श्री कृष्ण के नाम कीर्तन द्वारा तुरंत समाप्त किया जा सकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओं ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मनिजं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथनितान्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं
श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम. So first of all, many thanks to Prabhuji. He gives me opportunity to give something from Bhagavatam. तो यहाँ पर श्रीमद् भागवतम के ये जो शीर्षक है भगवान और उद्धव की संवाद, तो विशेष करके द सिम्टम्स ऑफ कंडीशनड सोल एंड लिबरेटेड सोल. दो जीव भगवान भगवद गीता में बताते हैं, द्वैमौ पुरुषे लोक क्षर अक्षर एवचः क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते. द्वैमौ, दो प्रकार की जीव इस संसार में, इन दिस मैटेरियल वर्ल्ड दिखाई देते हैं. वह है, एक है बद्ध कंडीशन. बद्ध जीव कहने का अर्थ ये है जो बंधे हुए हैं, बाउंडिंग बाय 3 मोड्स ऑफ नेचर, मेटेरियल नेचर, सतगुण रजोगुण तमोगुण. और वो बद्ध जीव है. दूसरा है लिबरेटेड सोल, जो इस संसार में होते हैं परंतु होते हुए भी दे आर नॉट कंडीशन, दे आर लिबरेटेड. जस्ट लाइक प्रभुपाद यूज्ड टू गिव एग्जाम्पल्स इन इट्स परपोर्ट. जैसे कि हम देखते हैं कि जेल, कारागार जिसे कहते हैं, जेल में कैदी होते हैं और उसी जेल की परिसर में भी उस कैद को कंट्रोल करने वाले जेलर, कांस्टेबल, अलग अलग प्रकार के स्टाफ्स होते हैं. परंतु उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है ना? डिफरेंस ये होता है जो कैदी होते हैं उनके लिए वो बंधे हुए होते हैं, उनके लिए एक टेरिटोरी होता है, उससे बियॉन्ड वो नहीं जा सकते. परंतु जो स्टाफ होते हैं वो भी जेल के अंदर होते हैं, परंतु उनके लिए कोई टेरिटोरी नहीं है. वो बाहर भी जा सकते हैं, अंदर भी जा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं. ठीक है, उसी प्रकार ये जो बद्ध जीव जो है, हम जैसे, हमारे लिए ये 3 गुण मायने रखता है. हम बंधे हुए हैं. परंतु जो मुक्त जीव है, ये संसार में होते हुए भी वो बंधे हुए नहीं है, वो मुक्त है. जैसे श्रील प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, षड़ गोस्वामी, दे आर ऑल लिबरेटेड सोल्स. तो इसीलिए वहाँ जो संवाद में विशेष करके जो लक्षण मुक्त जीवों के और बद्ध जीव के लक्षण बताया गया है, ये जानना बहुत जरूरी है. इसीलिए सबसे पहले भगवद गीता से इसका विवरण मिलता है. इसलिए प्रभुपाद बार बार ये कहते हैं, वन शुड एक्सट्रीमली अंडरस्टैंड भगवद गीता फर्स्ट ऑफ ऑल, देन ही कैन एंटर श्रीमद् भागवतम, एंड आफ्टर ऑल श्रीमद् भागवतम he can enter Chaitanya Charitamrita. Primary level study, HSC level study, and PhD level or graduate or PhD level study. We have to go process first of all. तो इसलिए भगवद गीता में इसकी संपूर्ण वर्णन है. तो इसका कई पिछले श्लोक में भगवान ने निर्विशेषवादियों, निर्विशेषवादी कौन है? विशेष करके जिनको हम ज्ञानी कहते हैं, जिनको हम निराकारवादी कहते हैं, जिनको हम अन्य भाषा में मायावादी भी कहते हैं, ऐसे निर्विशेषवादी
व निर्विशेष दार्शनिकों की जो जीवन शैली का वर्णन किया गया है, और मैटर और स्पिरिट, पदार्थ और दूसरा है आत्मा व अचेतन और चेतन, उन दोनों के अंतर जो डिफरेंस है वो भी बताया गया है। और उसके अलावा तर्क और वितर्क, उसकी जो पथ है ये अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचता है। इसलिए कहते हैं, क्यों बताया, क्यों ना, अगर हम भगवद गीता स्टडी करते हैं, भगवद गीता पढ़ते हैं, हम संपूर्ण ज्ञान तो प्राप्त कर सकते हैं, परंतु उस भक्ति का रस आस्वादन नहीं कर सकते। उस भक्ति का रस आस्वादन करने के लिए हमको आना पड़ता है श्रीमद् भागवतम। जैसे भगवद गीता कहाँ समाप्त होता है? शरणागति में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज। अर्जुन को भगवान ज्ञान योग, कर्म ज्ञान योग ये सभी बताने का बाद भक्ति के बारे में भगवान ने बताया। और भक्ति के बारे में बताने के बाद भगवान एक श्लोक में कह रहे हैं, अभी ये सब कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ना नाउ यू बिकम द रियल प्लेटफॉर्म। अभी आपका जो प्लेटफॉर्म पर आ चुके हो, इसलिए ये सुनो, क्या ना, सब कुछ त्याग करके, सभी धर्म त्याग करके आप मेरे पास आओ, क्योंकि ना इट्स द रियल धर्म। परंतु श्रीमद् भागवतम में जो सेकंड निगम कल्पतरोर गलितं फलम सुखम खाद अमृतं द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालय, ये जो भागवतम है ये रसशास्त्र है, इसलिए ये रसशास्त्र को पान कर, इसलिए मुहुर अहो रसिका भुवि भावुका, जो रसिक भक्त है, जो भावुक भक्त है, जो भाव के स्तर पर है, वो इस शास्त्रों में आनंद ले सकते हैं, वो रस ले सकते हैं। जैसे स्टेप्स बताया गया है। श्रीमद् गीता शरणागति तक ले आता है, शरणागति से और आगे तो धीरे धीरे भक्ति कहाँ तक जाता है? पूरा प्रेम स्तर तक जाता है। आदो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, रुचि, निष्ठा, आसक्ति भाव, फिर प्रेम तक जाता है। उसी प्रकार से ये अंतिम निष्कर्ष पर कोई भी पहुंचता है जिसको कहते हैं भक्ति योग। भक्ति इज ए टॉप मोस्ट लेवल ऑफ टू रियलाइज टू गॉड, ये भक्ति योग कहलाता है। तो इसलिए भगवद गीता में भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं बहुनाम जन्मनाम अंते, अनेक जन्म लेने का बाद अगर कोई जीवात्मा भाग्यवान होता है, ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, उसको वो ज्ञान प्राप्त होता है। कैसा ज्ञान? ना, मुझे, भगवान कहते हैं माम प्रपद्यन्ते, किस प्रकार मेरे शरण में आना है, किस प्रकार मेरे पास आना है, ये जो ज्ञान उसको प्राप्त होता है। नॉट ड्राई फिलोसॉफी, नॉट ड्राई नॉलेज, कोई बहुत सारी अलग अलग विषय में ज्ञान है, ये उस प्रकार नहीं। उस ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, उस प्रकार की ज्ञान है जो ज्ञान प्राप्त करके वो माम प्रपद्यन्ते, वो मुझे प्राप्त कर सकता है। इसलिए वो ज्ञान क्या है? वासुदेव सर्वमिति, कि जब उसको ये ज्ञान हो जाता है कि वसुदेव की पुत्र कृष्ण सर्वमिति, वो सब कुछ है। और उसी प्रकार स महात्मा सुदुर्लभ, उसी प्रकार जो महात्मा वो सुदुर्लभ कहते हैं कि इट्स वेरी रेयर। तो टू थिंग्स इज हियर, एक होता है वासुदेव सर्वमिति, यहाँ पर ये जो शब्द है, ये शब्द को मायावादी कंकक्शन भी करते हैं। एक होता है सब कुछ वासुदेव है, एक होता है सब कुछ वासुदेव का है। समझ में आ रहा है? सर्वमिति, वासुदेव सर्वमिति, कि सब कुछ कृष्ण है, सब कुछ भगवान है, सब कुछ, जैसे मायावादी कहता है ना, ज्ञान मार्ग के लोग
सर्वं खलु इदं ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, सब जगह जहां भी देखो सब कुछ। परंतु चैतन्य चरितामृत में इसका वर्णन आया है, परंतु कैसे ना स्थावर जंगम देखे ना देखे जारा मूर्ति, सर्वत्र देखे तारा इष्ट देव स्फूर्ति। ये जो स्थिति है ये कैसे ना, जब भक्त उसी लेवल को पहुंच जाता है, वो प्रेम को प्राप्त कर ले, उसी स्तर तक पहुंच जाता है, वो हर जगह में कृष्ण को दर्शन करता है, हर जगह में भगवत कैसे शक्ति के रूप में। ऐसे नहीं स्वर को दर्शन कर रहा है तो उसका मतलब स्वर को ही कृष्ण समझता है, ऐसा नहीं, स्वर को कृष्ण का शक्ति समझता है। परंतु मायावादी क्या करते हैं, नहीं 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 नहीं, सब कुछ कृष्ण है। तो इसीलिए इस उपनिषद इसका विवरण देता है कि सब कुछ कृष्ण नहीं है, कृष्ण है और सब कुछ कृष्ण का है थ्रू एनर्जी, शक्ति के रूप में। जैसे हम सूर्य को देखते हैं तो जैसे ही सूर्य को देखते हैं तुरंत कृष्ण की मेमोरी, हमारी मेमोरी, देखो कितना कृष्ण ने शक्ति दिया है सूर्य को। समुद्र को देखते हैं, जय श्री श्री जगन्नाथ बलभद्र, ये सब कृष्ण की शक्ति है। तो इसीलिए इस प्रकार की जो ज्ञान है, ये ज्ञान प्राप्त कर लेने पर कहते हैं स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसे महात्मा बहुत दुर्लभ होते हैं। तो मायावादियों भाई ये ज्ञान वर्ग, उनकी ज्ञान क्या है ना, ये ज्ञान विशेष करके उनका कहना है जैसे कि एक मटका होता है। कई इस्कॉन में आने से पहले मैंने कई सारी ऐसे साधुओं का संग किया, उनका फिलोसफी जानने के लिए प्रयत्न भी किया है। जैसे उनका उदाहरण है मटका है, मटकी होता है ना, मटकी, मटकी के अंदर भी हवा है, मटकी का बाहर भी हवा है। अभी अंदर की हवा और बाहर की हवा दोनों का जो दीवार है वो कौन है, वो मटकी है। और मटकी अगर नाश हो जाता है, अगर मटकी को हम तोड़ देते हैं, इफ वी स्मैश दिस पट देन बोथ हेयर विल बी वन, उनका फिलोसफी है। परंतु उपनिषद क्या कहता है, नित्य नित्यानाम चेतन चेतनानाम एको बहुनाम यो विदिधाति काम, कि जीवात्मा और भगवान में अंतर क्या है ना, नित्य। इसीलिए यहाँ पर ये जो उपनिषद की श्लोक है नित्य नित्या नाम, ये अगर आप गौर करेंगे उपनिषद की श्लोक में, यहाँ पहला शब्द है नित्य। नित्य मीन्स इट्स सिंगुलर, नित्य इटर्नल। नित्या नाम सेम वर्ड, नित्या नाम यहाँ पर प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया। तो जहाँ पर बहुवचन हुआ है, प्लूरल हुआ है, इट्स इंडिकेट टुवर्ड्स द लिविंग एंटिटी, जीवात्मा, क्योंकि ना जीवात्मा अनेक है। नित्य, ये नित्य शब्द जो है ये भगवान के लिए व्यवहार किया गया है उपनिषद में। नित्य मीन्स भगवान नित्य है, इटर्निटी ही हैज, एंड जीवात्मा के पास भी वो नित्य वस्तु है, नित्यानाम। इसलिए जीव का पास भी है नित्य नित्यानाम। सेम भगवान भी इटर्नल है, शाश्वत है, जीव भी शाश्वत है, नित्य नित्यानाम। चेतनस चेतनानाम, कॉन्शियसनेस, भगवान भी कॉन्शियस है, जीव भी कॉन्शियस है, चेतना नाम। परंतु डिफरेंस इन थर्ड पैराग्राफ, एको बहुनाम। एको, एको शब्द किसके साथ आया, भगवान को इंडिकेट करता है, एक गॉड इज ऑलवेज वन। एको, बहुनाम कौन है, जीवात्मा। यो विदिधाति कामात, वही एक जो सबकी फुलफिल को फिलअप, सबकी जो डिजायर, सबकी जो मन की वांछा है सबको पूर्ण करते हैं। तो ये उपनिषद कहता है कि भाई भगवान एक है, जीवात्मा अनेक है। एक होता है क्वालिटेटिवली, एक होता है क्वांटिटेटिवली। तो वी आर सेम किसी दृष्टि से, गुणात्मक दृष्टि ना, जैसे समुद्र होता है, समुद्र से हम जब पानी ले आते हैं एक गिलास
कि एक लोटा पानी जब ले आते हैं उसका कलर, उसकी टेस्ट सब कुछ सेम होगा, लेकिन जब पानी हम समुद्र से ले आते हैं, एक ग्लास अगर लेते हैं वो ग्लास ऑफ वाटर, परंतु ये विशाल समुद्र है। इसलिए जीवात्मा हमेशा के लिए अणु है, अणु मीन्स क्षुद्र, बहुत छोटा है, और भगवान हमेशा के लिए विभु है, महान और विशाल। तो ये दिस टाइप ऑफ नॉलेज, ये जो प्रकार की ज्ञान कि वासुदेव सर्वमिति, कि वासुदेव ही सब कुछ है, ये श्लोक में आया है, जिसको हम कहते हैं सर्वज्ञ। यहाँ पर एक शब्द आया है, उपारमेत विरजन मनोमप्यर्प्य सर्वज्ञ। ये भागवतम में प्रथम श्लोक में भी यही कहा गया है, जन्मादियस्य यतः इतरतो सन्न्यास स्वार्थेषु अभिज्ञ स्वराट, आता है ना वेदांत सूत्र की व्याख्या, कि ये जो इस अध्याय की पिछले श्लोक में ये जो कहा गया है कि विशेष करके यही भगवान, एक भगवान जो कृष्ण है, क्योंकि ना श्रीमद् भागवतम में सबसे पहला जो वेदव्यास वासुदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, स्पष्ट। उसके बाद ये श्लोक आता है जन्मादियस्य, जिससे सब कुछ आया है, जो भी है उसकी डेफिनेशन वर्णन आता है। तो वही भगवान सृजन, पालन और संहार, ये तीनों करने वाले हैं। और वो कैसे करते हैं? जैसे ब्रह्मा को लगा के करते हैं, कई अलग जीवात्मा को लगा के करते हैं, उनकी शक्ति का माध्यम से करते हैं। अब तो जब प्राइम मिनिस्टर श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, वो तो हर कार्य करते हैं, परंतु हम उनको हर कार्य में डायरेक्ट नहीं देख सकते। अलग अलग मिनिस्ट्री है, फिनांस मिनिस्ट्री में फिनांस डिपार्टमेंट में फिनांस मिनिस्ट्री है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में एजुकेशन मिनिस्टर है, अलग अलग, परंतु ओवरऑल जो डिपार्टमेंट है वो चलता है किससे? प्राइम मिनिस्टर। तो उसी प्रकार से भगवान ब्रह्मा जी से अपना सृष्टि कार्य करते हैं, परंतु स्वयं करते हैं, ब्रह्मा जी से करवाते हैं। क्योंकि ना ब्रह्मा जी को एनर्जी कहाँ से आता है? आप लोग सब सुने होंगे, तेने ब्रह्मा जब हृदय आदि कबे मुह्यंती तो सूर्य। तो ब्रह्मा जी को भी वहीं से एनर्जी मिलता है, ज्ञान मिलता है, सब कुछ, ताकि ब्रह्मा जी आगे कर पा रहे। विष्णु पालन करते हैं, शिव जी संहार करते हैं, इसलिए तीनों भगवान के गुणावतार कहलाते हैं। परंतु भगवान इनसे करवाते, परंतु कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इसलिए एक बार कहीं पर मैं ट्रेन में कि कहीं था, तो कोई एक मुझे पूछा, ओवरऑल I would like to ask one question, what is the essence of Srimad Bhagavatam? So in one slok, if you tell what is the real conclusion of Srimad Bhagavatam, क्या है बताए? कृष्णस्तु भगवान स्वयं एतेच अंश कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलतांग लोकं मृडयन्ति युगे युगे। कोई अंश है, कोई कला है, परंतु कृष्ण परम पुरुष भगवान है। इसलिए अगर कोई ये समझ जाता है, समझ जाना है नॉट इन थियोरिटिकली, समझ जाना भी उसमें कई सारी सिम्टम्स होता है। जैसे वेदेश्च सर्वेर अहमेव्य वेद्य वेदांत कृत वेदविद एव चाहम। जो कृष्ण भगवद गीता में क्या कहते हैं? जो मुझे जानता है वो सब कुछ जानता है। तो इसीलिए जो ये समझ गया कि कृष्ण ही परम पुरुष भगवान है, स्वयं कृष्ण, तो फिर भागवत समझ जाता है, भागवत जान लिया उसने। वो भागवत में जैसे कभी कभी हम देखते हैं ना कि माँ क्या करती है, बच्चों को दवाई, मेडिसिन होता है ना, मेडिसिन खिलाती है, और मेडिसिन होती है कड़वा, और बच्चा कभी कभी खाती नहीं है, बच्चा कभी कभी मेडिसिन नहीं खाती है। तो माँ क्या करती है? माँ बच्चा के लिए एक प्रलोभन दिखाती है, लोभ दिखाती है, चॉकलेट की, अलग अलग खिलौना की, कि ये ले चॉकलेट खा ले, हाँ ये ले, परंतु मेडिसिन खाना है। बच्चे के पास
कंडीशन रहता है, इफ यू विल टेक दिस मेडिसिन आई विल गिव यू कैडबरी, आई विल गिव यू दिस रॉकेट, आई विल गिव यू दिस डोल, दिस दैट टॉयज। नहीं तो बच्चा फिर क्या करता है, ऐसे मदर आई विल टेक दिस मेडिसिन, आई विल टेक, वो मेडिसिन खाता है फिर उस। तो इसी प्रकार हम ये समझ लेना नहीं चाहिए कि ज्ञान हो कि कर्म हो, कोई भी चीज भगवान गीता में वर्णन करते हैं कि कृष्ण उद्धव के जो संवाद में वर्णन करते हैं, परंतु दिस इज नॉट अल्टीमेट। अल्टीमेट मां बच्चों को चॉकलेट देती है, परंतु क्यों देती है, ताकि वो मेडिसिन खाएं। चॉकलेट का कोई वैल्यू नहीं है, माँ को अच्छी तरीके से पता है ये चॉकलेट अगर बच्चा खाएगा हो सकता है देयर टीथ बिकम पैरल, ये प्रकार हो जाता है, खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा। परंतु मेडिसिन खाना है उसी प्रकार कि अगर किसी को हम रियल प्लेटफॉर्म में लाना है और उसकी स्थिति ऐसा है तो उसको धीरे धीरे करके लाया जाता है। जैसे कोई डिवोटीज नया आता है तो तुरंत सबसे पहले हम उनको, अच्छा चलो प्रसाद खाओ, बैठ के इधर आइए प्रसाद लीजिए, तुरंत आप बैठा दोगे और शुरू कर देंगे नमामि दुष्कृति न मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधम नहीं शुरू करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल बैठे प्रसाद लीजिए। नहीं ये देखिए ये भगवान है, कितना सुंदर लग रहा है, यहाँ प्रसाद कितना बढ़िया था, सब कुछ। फिर धीरे धीरे वो आता है, हाँ फिर कीर्तन, महामंत्र थोड़ा कीर्तन कीजिए, फिर माला देते हैं, फिर रूल्स रेगुलेशन है, धीरे धीरे। नहीं तो उसी प्रकार से मतलब पॉइंट इज हाउ वन कैन बिकम ए रियल प्लेटफॉर्म, द टॉपमोस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ भक्ति, ये। तो इसीलिए भगवान उद्धव को ये सब बता रहे हैं कि हमको किसी भी हाल में वो प्रेम को प्राप्त करना है। एक बार मेरा मोबाइल में एक मैसेज आया, आजकल सो कोटेशन आता है, उसमें उन्होंने मैसेज भेजे कि उद्धव जैसे ज्ञानी बनने से अच्छा है कि गोपियों जैसे प्रेम करके मर जाना अच्छा है ना, ऐसे कुछ है कि मैसेज। लोग कहते हैं क्या उद्धव को ज्ञान नहीं था, हिरण्यकश्यप रावण को ज्ञान नहीं था, उद्धव जैसे हम बन भी नहीं पाएंगे। गोपी तो ठीक है, लेकिन इस समझाने के लिए उद्धव को भी ज्ञान था, गोपियों को भी ज्ञान था। तो गोपी बनना व गोपियों को अनुसरण भी नहीं कर सकते, इसलिए कहते गोपी भर्तियों पद कमले ओ दास 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 अनुदास क्यों कहते। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्यों कहा कि भाई हमें वृंदावन की भक्ति चाहिए, परंतु भक्तों की सेवक की सेवक की सेवक की सेवक बनना अच्छा है भगवान की डायरेक्ट सेवा करने, सेवक बनने से। भगवान यही चाहते। रहुगण और वो चित्रकेतु के संवाद में है ना वर्णन आता कि भगवान कहते हैं जो भक्त कहता है कि मैं भगवान का भक्त हूं वो मेरा भक्त नहीं, और जो कहता है मैं उनका भक्तों के भक्तों के भक्तों के भक्तों के भक्त हूं वो मेरा भक्त है। तो इसीलिए हमें भक्तिसिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद ने ये चीज ऊपर जोर दिया, क्यों ना भक्ति विनोद ठाकुर ने उन्हें सिखाया था। भक्ति विनोद ठाकुर ने किस चीज को जोर दिया ना, विशेष करके जो सहजिया जिम है, सहजिया जिम नाम सुना होगा आप लोगों ने, सहजिया जो भक्ति को बहुत इजीली लेते हैं। चैतन्य चरितामृत में अपसंप्रदाय के वर्णन आता है। इफ यू विल गो टू ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल देयर आर सो मेनी संप्रदायर्स, दे ऑल्सो एडमिटेड चैतन्य महाप्रभु। और अंदर अगर आप घुसेंगे ना आपको पता चलेगा वो भक्ति कैसे है। तो भक्ति नहीं है, सहज है। इसलिए कहते श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्र विधि बिना ऐकांतिक हरे भक्ति उत्पात ही कल्पत। ऐकांतिक हरे भक्ति, वो भक्ति अगर भक्ति में श्रुति नहीं है, स्मृति नहीं है, पुराण नहीं है, शास्त्रोनुमोदित भक्ति नहीं है, मनमानी भक्ति है, स्पेकुलेशन कंकक्शन, ऐसे भक्ति समाज में उत्पात लाता है। इसलिए सहजिया नहीं बना, इसलिए हमको विधि दिया गया है। रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में
संपूर्ण विवरण भक्ति क्या है, क्या क्या पद्धति है, सब विवरण, इसलिए उसको अच्छी तरीके से समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए भक्ति रसामृत सिंह। तो सहजिया नहीं बनना है। जैसे प्रभु के साथ में आ रहा था ना, अभी भी आप अगर वेस्ट बंगाल की तरफ जाएंगे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, ये एक संप्रदाय वो भी चैतन्य महाप्रभु को मानते। जाति गोसाई अलग अलग संप्रदाय सब है, गौरांग नागरी, अनेक संप्रदाय ऐसे हैं। ऐसे भी कहते हैं कुछ नहीं, आप वो मागुर माछर झोल जुबती नारी कोल बेटा हरिया हरिया बोल, ऐसे भी भजन इताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण, ऐसे मंत्र। परंतु चैतन्य महाप्रभु हमको क्या शिक्षा दिया, हमको कैसे पता चलेगा ना, रूप सनातन शिक्षा से। षड गोस्वामियों से हम प्रॉपर शिक्षा ले सकते हैं। और षड गोस्वामी को शिक्षा क्या है, जिनको भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद और प्रभुपाद ने ही खुद आचरण किया और हम लोगों को सिखाया, खुद आचरण किया और हम लोगों को सिखाया। तो इसीलिए बाकी सब कुछ ऐसे ही। तो हम देखेंगे कि भगवद गीता में भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति कोई भी मार्ग लेता है वो मेरे मार्गों को ही अनुसरण करता है ना, भगवान कहते हैं गीता में। परंतु नेक्स्ट में भगवान क्या कहते हैं, अविधि पूर्वकम। वो करते हैं लेकिन वो विधि पूर्वकम नहीं, अविधि पूर्वकम। यथा तरोर्मूलेन निशीचनेन, एक व्यक्ति जो जानता है कि पेड़ की जड़ में, वृक्ष की जड़ में जल देने से वृक्ष को हर प्रकार से न्यूट्रिशन मिलता है। एक व्यक्ति जानता है इस जीवा में, इस मुंह में आहार डालने से पेट को जाता है, उसी पेट से सब ऑर्गन्स नूरिश होता है। तो इसीलिए वास्तव में ये लोग भगवान की किसी लघु शक्ति में लटक के रह जाते हैं। ऐसे लोग, उनको वो स्थिति कभी प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि ना सत्य को वो लोग समझ नहीं पाते। तो इसीलिए सबसे पहले उन्हें भगवत प्रेम का मार्ग जो है वो ग्रहण करना होगा, भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग से कभी भी भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। हो सकता है अगर कोई ज्ञान मार्ग में है, ज्ञान मार्ग को जैसे हम देखें प्रबोधानंद सरस्वती, बहुत बड़ा कमेंट्रेटर, उनका जीवन यावर देखेंगे, उनका टीका पढ़ेंगे, वो सबसे पहले ही ये बहुत बड़ा निर्विशेषवादी थे, लेकिन बाद में उन्होंने भक्ति मार्ग को अपनाया। सार्वभौम भट्टाचार्य, प्रकाशानंद सरस्वती, होता है परंतु कैसे, विथ एसोसिएट विद द डिवोटीज। जब तक प्रेमी भक्त का संग नहीं करता व्यक्ति उसी ज्ञान मार्ग पर पड़ा रहता है। इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद क्या करते थे, कोई भी उनके पास आता था सबसे पहले उनको प्रसाद देते थे और सेवा में लगाते थे। क्यों ना, जब तक वो भगवान को अर्पित वो वस्तु पुष्प के रूप में हो, जल के रूप में हो, आहार के रूप में हो, अगर हम अपना शरीर का संस्पर्श में नहीं लाते, हम कभी भक्त नहीं बन सकते, कभी संभव नहीं। चतुष कुमार उस स्तर तक पहुंच गए थे जहां तक पूरा ब्रह्म मार्ग खत्म होता है, वहां तक। परंतु वैकुंठ द्वार में भगवान की कृपा से, जब भगवान की चरण कमल में जो तुलसी लगा हुआ, भगवान की इच्छा से वो हवा, वो पवन वहाँ से जाकर उनके नासिका से प्रवेश करता है, तब उनको भक्ति क्या है महसूस, एहसास हुआ कि वास्तव में ये क्या चीज़ होता है, इससे कितना बड़ा चीज़ है। तो इसलिए भगवान कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति जावान चास्मि तत्वतः। केवल भक्ति से ही मुझे कोई प्राप्त कर सकता है, और कोई मार्ग नहीं है। कितना भी कोई प्रयत्न कर लें कुछ नहीं हो सकता, भक्ति से। और भक्ति क्या है, प्रभुपाद भक्ति के लिए दिया, भक्ति सिंपल, इफ यू विल एसोसिएट विद द डिवोटीज, ABCD,
भक्तों की संग करो, एसोसिएट विद द डिवोटीज, बुक्स रीडिंग, प्रभुपाद जो दिया है ग्रंथ उसका अध्ययन करो, चैंटिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, हरे कृष्ण महामंत्र। हाँ, सो मेनी जो लोग बाहर की होते कहते हैं वाई हरे कृष्ण महामंत्र, देयर आर सो मेनी मंत्रस, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय नमो नारायण, सो मेनी, वाई हरे कृष्ण महामंत्र? Because doctor is recommended. What can we do? We are not telling just chant Hare Krishna. The doctor is there. Who is doctor? Chaitanya Mahaprabhu. Golokero Premadana Harinama Sankirtana Ratina Janmilo Kenotai. चैतन्य महाप्रभु ये हरे कृष्ण महामंत्र को लेकर आए गोलोक वृंदावन से, ये यहाँ का मंत्र नहीं है। चैतन्य महाप्रभु लेकर आए और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया हरे कृष्ण महामंत्र को, और वो डॉक्टर है। जैसा कि हम अभी आप इफ यू गो टू केमिस्ट शॉप, somebody is suffering malaria disease, one of the diseases like the most fever of disease, malaria disease, वो केमिस्ट शॉप में जाएगा, देयर आर सो मेनी रेमेडीज, सो मेनी टैबलेट्स फॉर इन malaria, लारियागो DS, क्विनोमजिन, क्लोरो, सो मेनी। तो कौन सा सॉल्ट हमें चाहिए कि समय, इट डिपेंड्स अपॉन टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस, स्थान काल पात्र के हिसाब से कौन सा सॉल्ट हम लेने से हमारी ये डिजीज क्योर होगा, कौन बताएगा? डॉक्टर बताएगा। तो चैतन्य, भले ही यहाँ पर अनेक मंत्र है, अनेक मंत्र है, गायत्री मंत्र से लेकर अनेक मंत्र है, परंतु चैतन्य महाप्रभु जो कि नन अदर देन कृष्ण, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, उन्होंने ये मंत्र दिया क्या ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमको और कुछ सोचना नहीं है, उसके ऊपर कोई दिमाग नहीं चलाना है। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देता है, RX मार के सीधा, कुछ सोचना है, हमको पता ही नहीं चलता, सीधा लेके केमिस्ट्री शॉप में डाल देते हैं, केमिस्ट्री वाला भी दे देता है, हम इतना इतना टाइम पे खाना, बिफोर फूड आफ्टर फूड जो ही हम खा लेते हैं, कभी हमको पता नहीं चलता। ठीक ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु के ऊपर फेथ होगा, नाम के ऊपर फेथ होगा, अब उसको अगर हम लेते हैं तो उस प्रेम तक पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए एवरी लिविंग एंटिटीज, those who are residing in this material world, including suffering, तो उनको चाहिए कि नित्य नियमित रूप से महामंत्र की जप करें, कीर्तन करें, प्रसाद सेवन करें, विथ द एसोसिएट विद द डिवोटीज, भगवान के भक्तों के सहित। तो और धैर्य रखें, उत्साह निश्चय धैर्य भी रखें, और कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। तो इसीलिए भगवान कहते हैं अनेक अनेक जन्मों से कई लोग मुझे प्राप्त कर चुके हैं, इस विधि से मुझे कई लोग प्राप्त कर चुके हैं, कई आचार्य हुए हैं, तो आप क्यों नहीं, आप भी प्राप्त कर सकते हैं। आप भी अगर इसी विधि को अपनाओगे आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए श्रद्धा को संपूर्ण रूप से कोमल से धीरे धीरे मैच्योर स्तर को ले जाना चाहिए। अभी हमारा श्रद्धा जो है वो कोमल है, कोमल समझ, वेरी सॉफ्ट। श्रद्धा अभी संपूर्ण रूप से मैच्योर नहीं हो पा रहा है अभी एक, परंतु मैच्योर कब होगा? अगर हम रेगुलर बेस पर इस विधि को सब फॉलो करेंगे, हियरिंग एंड चांटिंग, मंगला आरती, भागवतम क्लास, प्रसाद, ये सब, तो धीरे धीरे we become mature, our faith will become mature, then we can go to this type platform, this platform. तो ये श्लोक जो है ये तो बहुत लंबा तात्पर्य इसमें प्रभुपाद जी ने दिया है, तो उसको अभी व्याख्या करना संभव नहीं है, बहुत लंबा है। परंतु निष्कर्ष यही है कि मनुष्य को चाहिए कि वो भौतिक विविधताओं की जो मिथ्या धारणा है उसको त्याग दे, और जिसको वो आत्मा पर थोपता है,
हम सब ये थोप रहे हैं यार, ये एक तो ये शरीर थोपा हुआ है आत्मा पर, दूसरा है अलग अलग डेजिग्नेशन थोपा हुआ है आत्मा पर। तो इसलिए इस तरह हमने ये जो भौतिक डेजिग्नेशन है, ये जो भौतिक चीज हम थोप रहे हैं आत्मा पर, इसको समाप्त कर देना चाहिए। कैसे ना, सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए, दिस नॉलेज ऑफ ABCD, वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल। प्रभुपाद हमेशा के लिए, अगर आप इफ यू हियर प्रभुपाद लेक्चर्स, प्रभुपाद की लेक्चर आप सुनेंगे, प्रभुपाद की 90% लेक्चर में आपको यही मिलेगा, मायावादी, हम शरीर नहीं आत्मा है, किस प्रकार आत्मा के लेवल में रहना है, इस ज़्यादा से ज़्यादा। क्यों ना, इस रियलाइजेशन भी इतना सहज विषय नहीं है। थियोरिटिकली बोल देना वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल, इट्स नॉट रियलाइजेशन। फिर हमको सब प्रकार की परेशानियां आती है, सब प्रकार की ये होता है। तो उसके लिए हमको चैतन्य महाप्रभु ने दिया है चेतोदर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणं विद्या वधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मा श्रवणम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये अनेक जन्मों से हृदय में जो पड़ा हुआ है, जब व्यक्ति कृष्ण को भूल जाता है जीवात्मा, तो धीरे 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 ये गंदगी, ये डस्ट जो है इकट्ठा होते जाता है, और वो जब तक निकलता नहीं है तब तक हमको ये महसूस नहीं हो सकता कि हम आत्मा है, हम एक अहम ब्रह्मस्मि जो शब्द कहते हैं ना, हम एक ब्रह्म है, वो कभी हम कृष्ण के सेवक है, कृष्ण दास है, ये एहसास नहीं हो सकता। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एनी कमेंट्स एंड क्वेश्चंस? आई विल ट्राई टू गिव योर आंसर। कुछ लोग जो प्रारंभिक चर्चा होती है या कुछ लोग मंदिर में आते हैं, तो जब उनको आपके साथ साथ करते हैं और कुछ हंसी उड़ाते हैं, जब उनको फिर महामंत्र के लिए कहा जाता है कि आप प्लीज वन राउंड चैंटिंग, तो वो एकदम सरप्राइज होते हैं। उनके साथ में क्या करते हैं? एक्चुअल एक चीज़ बताऊं, हमारी किसका 25 साल हो गया, किसका 27 साल हो गया, किसका 28 साल हो गया, हम जब करते हैं कभी कभी नींद आता है, कभी कभी लेजीनेस आता है, कभी कभी हमारी भी रुचि अभी तक जप में नहीं हो पाया, वो तो नए हैं। इसीलिए कहते हैं हरे कृष्ण महामंत्र, ये जो चैंटिंग प्रोसेस है ना, ये टॉप मोस्ट, यही तो भगवान कह रहे हैं उद्धव को, ये भक्ति मार्ग ये टॉप मोस्ट लेवल की विषय है। और इस चीज़ को अभी हम कैसे कर रहे हैं, हम गुरु महाराज ने कहा है यू हैव टू चैंट 16 राउंड्स, नहीं सम और अदर यू हैव टू चैंट 16 राउंड्स एंड 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉर, इसीलिए हम कर रहे हैं। लेकिन एक है, जैसा कि एक व्यक्ति सोया हुआ है, एक व्यक्ति उसको जगाता है, और दूसरा व्यक्ति सोया है, उसको जगाने की आवश्यकता नहीं, वो अपने आप उड़ जाता है, दोनों में अंतर है। तो ऐसे अभी हमारी जो भक्ति है जगाने वाला भक्ति है, इसलिए ये जो भक्ति है ये साधन भक्ति है। जब व्यक्ति धीरे धीरे राग की तरफ से आएगा तो उसका स्थिति ऐसे होगा, उसमें उसको एक लगाव होगा, वो उसका बिना रह नहीं सकता, उसको टाइम हो जाएगा तो उसको मजा आएगा उसमें दौड़ना। अभी क्या होता है, हमको अरे चैंटिंग करना है, ठीक है चलो कर लेते हैं, ठीक है, उसमें क्या हम कर तो रहे हैं, लेकिन वो जिस हिसाब से करना चाहिए ना, हम अभी वो नहीं आया कितना समय। इसलिए कहते हैं बहु जन्मों करे यदि श्रवण कीर्तन तबे न पाइबु कृष्ण नाम प्रेम धन, इतना इजी नहीं है। अनेक जन्म श्रवण कीर्तन करने का बाद भी कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं। उसमें एक बात लोग और जोड़ते हैं, अगर मानो करने भी लगते हैं उसकी अलग एक जब करने लगे, तो ये कहते हैं आप लोग हरे कृष्ण वाले इसलिए मतलब कहते हैं, और भी तो बहुत से मंत्र नारदीय बृहद नारदीय पुराण है और कली संतरण उपनिषद है, उसमें हरे कृष्ण महामंत्र रिकमेंड है। हाँ, लोगों को शास्त्र का कौन ज्ञान है, ना
बिना शास्त्र का समझ इसलिए तो प्रभुपाद बोला कि प्रचार करो। नाले फिर बैठ के प्रचार करने के लिए इसलिए बोला है कि लोगों को बताना है कि किसी भी तरीक़ा से आप महामंत्र जप करो। सो मेनी थिंग्स कंट्राडिक्शन। अभी आप वृंदावन में कहीं पर गया था, वो उसमें एक राधे कृष्ण 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 राधे राधे वो भी चल रहा है। बल्लभाचार्य मुझके लोग पता नहीं, हाँ हम चैतन्य महाप्रभु को जानते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतना हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। धन्यवाद।